JMB friends, I welcome all of you from JMB group of school. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 9th जस्ट स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ओके, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था कि भाई टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, वो वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने की है। ओके, चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मैं लूंगा तो उसको मैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, तो ये जो इक्वेशन होगा, ये जो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, ओके, वो मुझे पॉइंट, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहां पे आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना आएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर, आई थिंक सो, हाँ, उसके अंदर आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मुझे पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में? फॉर्म इन पॉइंट। सर कैसे? चलिए एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं भाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये राइट हैंड में जाएगा पॉजिटिव 3, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/3, तो ये मुझे मिल गया मान। इन शॉर्ट x इज इक्वल टू आपको 1 मिला। तो ये पॉइंट को आप कहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इस पॉइंट को आप नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे 2, -1 -2। ओके, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +1 पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन शॉर्ट वन वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा वो मुझे, अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में लिखूं तो वो मुझे क्या, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसका सॉल्यूशन एक पॉइंट होगा कि भाई x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मिला। जैसे मैं ऐसा लिखूंगी भाई x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 3, 4, 5 के ऊपर मुझे बताना पड़ेगा x इज इक्वल टू 5, नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट इंडिकेट करेगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा है फ्रेंड्स? इस चैप्टर के अंदर हमने टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन देखे। इन शॉर्ट हमने ये देखा है कि भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलता हूं। मुझे इस टाइप के लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके रिलेटेड आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 समथिंग। ओके, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख सकते हो, व्हाटएवर, एनीथिंग, कोई भी। ओके, अब तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे सर, कौन कौन से होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसके सॉल्यूशन, पहली बात तो मैं आपको बोल दूं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये वर्ड समझ में नहीं आया सर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? तो अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं और y की जगह पे 4 रखता हूं फ्रेंड्स, x की जगह पे 1 रखूंगा, y की जगह पे 4 रखूंगा, तो मुझे 2 × 1 + 4, तो मुझे क्या मिल गया? 6। यस, लेफ्ट हैंड में 6 आएगा तो राइट हैंड में है, तो मेरा एक सॉल्यूशन हो गया 1। एक सॉल्यूशन को मैं पेयर में लिखूंगा x, y के पेयर में, तो 1, 4, ये मेरा पहला सॉल्यूशन। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा फ्रेंड्स, तो y मुझे क्या मिल जाएगा? y मुझे 6 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6 यहाँ पे रखोगे तो लेफ्ट हैंड के अंदर 6 आएगा और x इक्वल टू राइट हैंड में। तो दूसरा सॉल्यूशन है x, y 0, 6। अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूं तो यहाँ पे 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो मुझे x इज इक्वल टू 3 मिल गया। इन शॉर्ट एक तीसरा सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3, 0 मिला। अगर मैं x की जगह पे 5 रखता हूं, चलिए, ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? x की जगह पे 5 यहां पे रखिए, तो 2 × 5 प्लस y इज इक्वल टू 6 है।
तो मुझे यहां से एक y मिलेगा कि भाई y इज इक्वल टू, ये 10 हो गया तो 6 माइनस 10 तो y इज इक्वल टू -4 मिला। अगर मैं एक सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 5, -4 इसके अंदर रखूंगा, देखिए यहां पे 5, -1 रखते हैं, 2 × 5 -4 तो ये 10 - 4 इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से कोई भी रियल नंबर यहां पे रखिए x की जगह पे या y की जगह, उसके रिस्पेक्ट में उसके करस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू मिलेगी। या तो आप x की रखोगे तो y की मिलेगी, y की रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ऐसे आप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। आपको आइडिया आ चुका होगा इस मेथड की मदद से। ओके, चलिए और एक दो सम करते हैं इसके रिगार्डिंग। मैंने अब y की वैल्यू 5 रखी। ओके, y की वैल्यू 5 यहां पे रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज 2x + 5 इज इक्वल टू 6। तो यहां से मुझे x मिलेगा 6 - 5 1, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे एक और सॉल्यूशन क्या मिला, x, y इज इक्वल टू 1/2, 5। ओके, और एक चीज आपको क्लियरिफाई कर दूं क्या कि x, y जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं उठा के टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में रखूंगा, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू उठा के टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में इफ आई विल पुट, देन आई विल गेट राइट हैंड साइड आंसर। मैं एक्स वाई यहां पे रखूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड अगर मिलता है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई हाँ, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, तो मैंने यहां पे आपको डिफरेंस बता दिया। अगर वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा तो एंड टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा तो क्या करेंगे। फिर अब सर जैसे आप इसके आगे पढ़ोगे, यहां पे मैंने कैसे बताई भाई, फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। अगर वन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फ्रेंड्स तो वो मुझे क्या आंसर देगा, वो मुझे पॉइंट के फॉर्म में आंसर देगा। लेकिन टू वेरिएबल के डिफरेंशियल इक्वेशन और टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो वो मुझे एक लाइन के फॉर्म में ग्राफ देगा। उसका ग्राफ क्या होगा फ्रेंड्स, लाइन होगा। ओके, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ अब तो मैंने आपको बता दिया टू वेरिएबल में सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं उसके बारे में। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 4.2। एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है, सारे के सारे सम एकदम बेसिक सम है। ओके, करते जाते आपको ज्यादा आइडिया आता जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3x + 5। y is equal to 3x plus 5 has फर्स्ट ऑप्शन दिया यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन दिया ओनली टू सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन दिया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले मैंने आपको एक चीज प्रूफ करके दी कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी। ओके, यही चीज मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए इफ अच्छा x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 रखूंगा। ओके, दैट इंप्लाइज, इसका ये क्या होता है, दैट इंप्लाइज का सिंबल है। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा इसका मीनिंग होता है तो। ओके, अगर मैं मैथमेटिकली समझ में जाऊं इसको बोलेंगे दैट इंप्लाइज, या फिर बोलते हैं अगर x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5, तो मुझे y क्या मिलेगा, 5। तो एक सॉल्यूशन मेरा हुआ 0,5। x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y का कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं y की जगह पे 0 रखूंगा दैट इंप्लाइज x मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 3x + 5, तो मुझे -5 इज इक्वल टू 3x, तो x मुझे मिल गया बेटा -5/3। तो मेरा एक और सॉल्यूशन हो गया -5/3, 0। ओके, अगर मैं देखिए आपको ये क्वेश्चन होगा सर आप ये वैल्यू रख कैसे रहे हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू रखो, आप 5 रख सकते, आप 10, आप 100 यहां पे रखोगे तो उसके रिगार्डिंग x की वैल्यू 100 रखोगे, उसके रिगार्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलती होगी। अगर y की वैल्यू कुछ रखोगे तो x की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो ऐसे ही आप यहां पे इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे ऐसा बोला है, विच राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इक्वेशंस। ओके, हर एक इक्वेशन के मुझे 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, सिर्फ 4। यहां पे 7 ये पहला। चलिए फर्स्ट सम करता हूं। आपको क्या बोला था, पहला सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो कि भाई पहले x की वैल्यू, इफ x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y मुझे क्या मिल गया बेटा, 7 मिल गया। तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा, 0,7। ओके, यहां पे ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं। इफ x की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं फ्रेंड्स, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 7, इन शॉर्ट x इज इक्वल क्या मिल गया, 7/2। तो आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया 7/2, 0। ओके, अगर x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 - 2 होगा 5। ओके, तो यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो, x की वैल्यू मैंने जैसे ही 1 ली तो y का आंसर मिला 5। अगर मैं एक काम करूं कि भाई x की वैल्यू 2 रखता हूं तो मुझे y का आंसर क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 - 4 मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 3 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिला 2,3 इज द आंसर। ओके, तो ये है, मैंने 4 सॉल्यूशन फाइंड करके आपको दिए कि भाई ये ऐसे आपको कितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कराऊंगा। सेकंड यहां पे दिया है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, डन। सर क्या करेंगे, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 रखूंगा पुट, या फिर if x इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू, मुझे मिल गया यहाँ पे पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो मुझे y क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। मेरा आंसर आ गया x, y इज इक्वल टू 0,9। ओके, x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूंगा दैट इंप्लाइज पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो मुझे y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 9 माइनस पाई। तो मैं यहां पे लिखूंगा x, y इज इक्वल टू 1,9 माइनस पाई। ओके, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। अब मैं अगर y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो आपको x मिल जाएगा 9/पाई। तो मैं यहाँ पे x, y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 9/पाई, 0। कोई x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी वैल्यू लेने का हमको बोला है, पाई माइनस पाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y मुझे मिल गया 9 प्लस पाई। ओके, चलिए डन। यहाँ पे x, y में लिख सकता हूँ -1,9 प्लस पाई। तो दिस इज द 4th सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सॉरी थर्ड है, क्या बोला है, x इज इक्वल टू 4y। चलिए यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू मिलेगी 0, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू मिलेगी 1/4। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन दिया है x - 2y इज इक्वल टू 4। मुझे 5 पॉइंट्स दिए हैं, 5 पॉइंट्स आर गिवन इन द इक्वेशन एंड बोला है कि भाई कौन सा पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ओके, अगर कोई पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो उस पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके अंदर रखूंगा, तो वो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड कंपलसरी होना चाहिए। 0,2 यहाँ पे रख के देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो गया 0 - 2 इंटू 2। ओके, LHS की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा -4। सर RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है +4। अगर यहाँ पे मैं
वैल्यू रखता हूं तो LHS मुझे मिला -4 और RHS में दिया है 4, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो पॉइंट है 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, सो 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, पहला हो गया। अब सेकंड की बारी। चलो सेकंड क्या दिया है? सेकंड दिया है 2,0। x की जगह पे अब 2 रखना है, y की जगह पे रखना है 0। तो 2 माइनस 2 इंटू 0, ये LHS लिख रहा हूं मैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। और RHS मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड? RHS मुझे 4 दिया है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS बेटा। ओके, LHS RHS इक्वल नहीं होता है, सो इट इज नॉट 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पे 4,0 वाला पॉइंट आपको क्रॉस चेक करना है। थर्ड आपको होमवर्क में 4,0। फोर्थ दिया है √2,402। चलिए सर ये हम कराते हैं। ओके, √ आपको शायद से तकलीफ दे, तो तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। x इक्वल √2, y इक्वल 402। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे √2 माइनस 2 इंटू 402 LHS। ये कितना हो गया? √2 माइनस 8√2, तो मुझे मिल गया -7√2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि राइट हैंड में मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए। अगर 4 आता तो मैं बोलता कि भाई ये सॉल्यूशन है। सो √2, 402 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ओके, ये जो है वो सॉल्यूशन है किसके? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये पॉइंट्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 क्या है? सॉल्यूशन है किसके? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो केवल वैल्यू फाइंड करिए। सर अब तक जो हमने पढ़ा उससे मुझे ये आइडिया आ चुका होगा, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता होगा। तो मुझे यहां पे ये बोल दिया है कि भाई ये जो है वो सॉल्यूशन है, तो हमको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि यहां पे अगर x एंड y की वैल्यू रखूंगा तो राइट हैंड में मुझे k मिलता होगा। ओके, नाउ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k लिख सकता हूं दोस्तों। तो k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3, ये मुझे मिल गया 7। तो आप बेझिझक आंसर क्या लिख सकते हो? k इज इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस मिसलिनियस इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या सीखा? हमने ये पर्टिकुलर एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपके पास होगा तो आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन हर एक सॉल्यूशन मतलब अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो इसकी x की एंड इसकी y की वैल्यू रखने से लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड होना चाहिए। तो ही मैं बोल सकता हूं कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट एवर गिवन इक्वेशन। ओके, अदरवाइज नॉट। सो आई विल कंटिन्यू जो भी आगे का कॉन्सेप्ट है, जो भी आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब टिल आप इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह से। ओके, JMB फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन।